जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाइयों को राम राम। मैं ईश्वर चौहान। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम व्याख्या कर रहे हैं अपने शब्दों में हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर चौहानों का बदद इतिहास, हमारे चौहान वंश के इतिहास के बारे में। प्रकरण 20 रतनपाल। इस वीडियो में हम प्रकरण 20 में रतनपाल का अध्ययन अपने शब्दों में कर रहे हैं। ग्रंथ है चौहानों का बदद इतिहास। लेखक हैं श्री राव देवेंद्र सिंह निर्वाण चौहान। जय श्री राम। प्रतपाल के पश्चात उसके पुत्र रतनपाल को राज्य मिला था। पृथ्वीपाल के भाई जो जयलदेव सिंहासन पर बैठ गया था। रतनपाल इंतजार कर रहा था, किंतु जोलाल देव के पश्चात भी रतनपाल को सिंहासन नहीं मिला और आशया राज सम्राट बन बैठा था। तब जब रतनपाल 30 वर्ष से ऊपर की आयु का हो चला तो उसने अपने हक के लिए संघर्ष किया। उसने बलपूर्वक मांडोवर पर अधिकार कर लिया था। विक्रम संवत 1176 में उसने अपनी सेना का कैंप नेहुरा में रखा और बलपूर्वक नोडोल पर अधिकार जमा लिया। आशयराज को गुजरात के सम्राट जयसिंह सिद्धराज की सेवा में जाना पड़ा। विक्रम संवत 1176 में उसने सेवेड़ी की तम्र दान प्लेट लिखवाई थी। गुमेड़ा कुरेछा नामक गांव ब्राह्मणों को दान में दिया था। रतनपाल ने त्रिपुरा से देव के मंदिर के नीचे दान में रिया से कुड़प नामक गांव दान में दिया था। इसकी 4 तम्रपति दान की लिखाई हुई है। इस प्रकार यह बहुत शक्तिशाली वीर योद्धा और महादानी सम्राट था। इसने सन 1132 ईस्वी तक राज्य किया। वैसे आशयराज को सन 1119 ईस्वी में ही नोडोल छोड़कर गुजरात चला जाना पड़ा था, किंतु सन 1143 ईस्वी तक नोडोल के स्वामी की भांति ही रहता रहा था। आशयराज के पुत्र केटु के राज ने अपना विरुद्ध महाराजिधिराज रखा था और उसे के लड़के जयत सिंह ने युवराज की तरह पीति भक्ति की जागीर रखी थी। केटु के राज ने सेवेड़ी दान पात्र 1144-45 ईस्वी में जो लिखाई थी उसमें सिंह संवत 31 लिखवाया था। इसका अर्थ हुआ कि अभी तक इस पर गुजरात का प्रभाव था। संभवतः यह केटु के राज को गुजरात के कुमेरपाल की सहायता से ही अपना राज्य वापस मिल सका था। रायपाल। रतनपाल का पुत्र रायपाल उत्तराधिकारी हुआ। रायपाल के 7 लेख विक्रम संवत 1189 से 1202 तक के मिले हैं। इसमें से 5 लेख तो नेडलाई के हैं और 2 नोडाल के हैं। इन लेखों में से किसी में भी गुजरात के जयसिंह सिद्धराज का नाम नहीं है और इनमें रायपाल द्वारा महाराजिधिराज परमेश्वर का बहुत ऊंचा विरुद्ध लगाने से ज्ञात होता है कि वह स्वतंत्र सम्राट था। वह एक बहुत ही कुशल शासक था। नोडोल का लेख विक्रम संवत 1198 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेख के अनुसार उसने धैलोप में चौकीदारी प्रथा लागू की थी और सब ब्राह्मणों को यह वचन दिया था कि किसी की भी कोई वस्तु कहीं भी चोरी जाएगी या गुम हो जाएगी, उसे चौकीदार ढूंढ कर देंगे या अपने पास से उसका मूल्य चुकाएंगे। प्रजा को चौकीदार देने पड़ते थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। इस प्रकार एक पुलिस प्रथा चलाई थी जिससे प्रजा को बहुत सुख हो गया था। रायपाल से 400 वर्ष पश्चात शेरशाह ने भी यह ही प्रथा चौकीदारी व चोरी के माल की वसूली की चलाई थी, जिससे इतिहासकारों ने उसके के युग को स्वर्णिम युग बताकर बहुत प्रशंसा की है। विक्रम संवत 1198 से 1200 के बीच में गुजरात के जयसिंह सिद्धराज की सहायता से आशयराज के वंशजों ने फिर नोडोल का राज्य प्राप्त कर लिया था। विक्रम संवत 1200 के केटु के देव ने नोडोल से दान पात्र लिखाया था। इसकी मृत्यु उसी वर्ष हो गई जिसका इसका
पुत्र जय सिंह सिंहासन पर बैठा। जय सिंह की महारानी का नाम तिहुने का था। रायपाल भी राज्य इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जो ही गुजरात में सिद्धराज जय सिंह की मृत्यु हुई, उसने अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार करने को राज्य के एक भाग पर शीघ्र ही अधिकार कर लिया। उसने नोडोल राज्य के अंतर्गत नाडेलाई स्थान से विक्रम संवत 1202 में एक दान पत्र जारी कर दिया। रायपाल के 2 महारानियां थीं, पद्मवे देवी ने सहजपाल और शाह नेपाल नाम के 2 पुत्र हुए। महारानी माने देवी से रुद्रपाल और अमृतपाल हुए। विक्रम संवत 1192 से पूर्व पहलेश्वर, सहने पालेश्वर और सहजपालेश्वर के मंदिर महारानी और महाराज कुंवरों ने बनवाए थे और उनके नीचे भूमि का विधान दिया था। सहजपाल रायपाल का उत्तराधिकारी सहजपाल हुआ, जिसका एक लेख मंडोवर का है। गुजरात के सम्राट कुमारपाल और अजमेर के आणोरज में जब युद्ध हुआ तब सहजपाल को अपना राज्य खोना पड़ा। कुमारपाल ने सहजपाल को हटाकर आशा राज के पुत्र अहल्या को विक्रम संवत 1202-1205 के बीच गद्दी पर बैठा दिया। नोडोल में त्रैपुरुष देव के मंदिर में दिए गए भूमि दान के तम्र पात्र में लहण ने स्वयं को महाराजीधिराज लिखा है। अलेहण देव पृथ्वीपाल और आशाराज के वंशजों में सिंहासन के लिए आपसी खींचतान और वैर भाव से राज्य की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। आशाराज ने गुजरात के चालुक्य सम्राट जयसिंह सिद्धराज की तथा आशाराज के वंशजों ने कुमारपाल की सहायता से नोडोल का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया था, किंतु अजमेर के चौहान और गुजरात के चालुक्यों का बीच में नोडोल की स्थिति बहुत ही दुखदायी हो गई थी। कुमारपाल ने कृपा पात्र रहने से अजमेर के चौहान नाराज होकर वैरी बन बैठे थे और यदि चौहानों की ओर से झुकाव रखते तो गुजरात सम्राट कुमारपाल रुष्ट होकर हानि पहुंचा देता था। ऐसी स्थिति में लहण ने विक्रम संवत 1205 में नोडाल का राज्य संभाला था। आलेन ने विक्रम संवत 1209 से 1220 तक के 6 लेख मिले हैं। विक्रम संवत 1209 में लहण का राज्य नोडोल पर नहीं था और कीरे तैकुपर तेहराड़ा और शिव नाम के केवल 3 ही पैरेंगनों पर उसका राज्य होना लेख से पाया जाता है। कुमारपाल गुजरात के सम्राट ने इस 3 पैरेंगनों की स्वीकृति दी थी। जब कुमारपाल अजमेर के विरुद्ध छड़कर आया था तो पाली पर अधिकार कर लिया था। विक्रम संवत 1207 में उसने ऐसा किया था। पाली नोडोल राज्य का सबसे बड़ा और दृढ़ दुर्ग था। ऐसा जाना पड़ता है कि विक्रम संवत 1206 में अजमेर के चौहान सम्राट ओणोराज ने चालुक्यों के अधीन रहने वाले लहण को उसके पूर्वजों के राज्य से निकाल बाहर किया था। कुमारपाल ने जब ओणोराज पर विजय प्राप्त की तब नाडोल चौहानों से स्वतंत्र हो चुका था। तब ही कुमारपाल चाहता तो लहण को नाडोल दे देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और नोडोल को अपने सीधे आधिपत्य में रखते हुए लहण को उपयुक्त 3 कस्बे ही दिए। कुछ दिन बाद कुमारपाल ने नाडोल पर अपना दंडाधीश बेजलदेव चौहान को रख दिया। कुमारपाल किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को नोडोल पर रखना चाहता था जो महान बलशाली विग्रहराज चतुर्थी की टक्कर ले सके। लहण भी कम बलशाली नहीं था। उसने कुमारपाल द्वारा चलाए गए कई अभियानों में भाग लिया था और सफलता प्राप्त की थी। कठियावाड़ा सौराष्ट्र में अभीर के विरुद्ध उदयन सेनापति के साथ सेना देकर कुमारपाल ने भेजा था, किंतु अभीरों ने सेनापति उदयन को घेर कर मार डाला। वे सेना भी समाप्त कर दी। तब लहण ने जाकर गंभीर नेताओं का मारकर विजय प्राप्त की थी। अभीरों का नेता सोमेश्वर था। यह घटना विक्रम संवत 1209 से 1211 के बीच की है। नोडोल पर बेजलदेव चौहान दंडाधीश सफल नहीं रहा। अजमेर के विग्रहराज चौहान ने पाली और नोडोल को नष्ट कर डाला था। एक
अन्य अधिकारों नोडोल या चौहान कुनेता पाल भी सफल नहीं रहा। उधर आलेहण का यथार्थ बहुत ही वीरता का था और सहनीय था। अंत कुमारपाल ने आलेहण को अपने पूर्वजों के सिंहासन पर नोडोल में फिर बिठा दिया। आलेहण ने नोडोल में एक शिव मंदिर बनवाया जिसकी महारानी शंकरा देवी ने एक गौरी का मंदिर बनवाया। आलेहण ने इस गौरी के मंदिर को शिव मंदिर और त्रय पुरुष के मंदिर को अमूल्य संपत्ति दान में दी। जैन धार्मियों के महावीर जी के मंदिर को भी सम्मानित संपत्ति का दान दिया। उसने आदेश निकाल दिए कि जैनियों के पवित्र दिनों में कोई जीव हत्या ना की जावे। आलेहण के दो महारानियां शंकर देवी और अनन्या देवी थी के लेहण गजय सिंह, कीर्तिपाल, विजय सिंह और कुमार सिंह नाम के 5 पुत्र हुए। आलेहण देव ने सन 1363 ईस्वी तक राज्य किया। कुमार के लेहन राज्य कार्यों में आलेहण की सहायता करता था। महाराज कुमार जयसिंह को मंडोवर प्रांत का राज्य सौंप दिया और सहजपाल को वहां से हटा दिया। तीसरे पुत्र कीर्तिपाल को नेडलाई सहित 12 गांवों की जागीरी दे दी। कीर्तिपाल ने जैवलीपुरा जालौर में अपने पृथक राज्य की स्थापना की। वहां उसके वंशजों ने 2 शताब्दी तक राज्य किया। आलेहण के पुत्र विजय सिंह ने संचौर में अपना पृथक राज्य स्थापित किया जहां 250 वर्ष तक उसके वंशजों ने राज्य किया। में नेडेगा दान पात्र विक्रम संवत 1220 का युवराज केलेन का प्राप्त हुआ है। केलेन देव सन 1163 ईस्वी में आलेहण देव का उत्तराधिकारी हुआ। प्रारंभ में तो केलेन देव गुजरात के चालुक्य सम्राट कुमारपाल के अधीन रहा, किंतु बाद में वह स्वतंत्र सम्राट की तरह अपना विरुद्ध महाराजाधिराज परमेश्वर लगाने लगा। शायद कुमारपाल की मृत्यु के उपरांत ही ऐसा संभव हो पाया था, क्योंकि कुमारपाल का उत्तराधिकारी भीमदेव द्वितीय एक कमजोर सम्राट था। सन 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब नोडोल उसके रास्ते में पड़ा। मोहम्मद गोरी ने नोडोल पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु नोडोल के चौहान और गुजरात के चालुक्यों ने मिलकर गोरी से युद्ध किया। मोहम्मद गोरी को करारी हार खाने पड़ी, उसको अपार जनहानि उठानी पड़ी और हार कर प्राण लेकर वापस भागना पड़ा। इस प्रकार विजय प्राप्त कर केलेन देव ने नोडोल को पुनः प्राप्त किया और इस विजय की खुशी में एक सुनहरी 2 तोरण द्वार बनाकर भगवान सोमनाथ के अर्पण कर दिया। केलेन देव ने विक्रम संवत 1221 से 1250 के 15 लेख प्राप्त हुए हैं। केलेन देव ने नोडोल राज्य की सीमा निम्न प्रकार थी। दक्षिण में पालेड़ी गांव से जो सिरोही के अंतर्गत है वह लगता था। यह पालरी केलेन के पुत्र जैसे जयत सिंह की जागीर में था। उत्तर दिशा में अधिक जोधपुर के समीप मंडोर का पैरेंगाना तथा था, जिस पर केलेन के पुत्र सिंह विक्रम विषम 1241 में और 1250 में सोडेले देव तथा पश्चिम में तेड़े गांव महारानी जल्लहन देवी की मुक्ति का गांव था। गोडेवाड़ केलेन देव का स्वयं का अधिकार था। केलेन देव ने देवगिरी के यादव राजा बिलिलिम पर विजय प्राप्त की थी। सन 1189 ईस्वी में यह विजय प्राप्त की थी। सन 1178 में मोहम्मद गोरी ने सुल्तान से अच्छ और की राडू होता हुआ नाडोल पहुंचकर नाडोलों पर अधिकार कर लिया था। जब यह आबू के पास पहुंचा तो उसका रास्ता रोककर नोडोल का सम्राट केलेन देव और गुजरात का भीमदेव द्वितीय खड़े थे। उनकी सहायता पर केलेन देव और गुजरात का भीमदेव द्वितीय खड़े थे। उनकी सहायता पर केलेन देव का भाई कीर्तिपाल और आबू का पेरेमार राजा धैरावर्ष भी थे। संधु पर्वत लेख के अनुसार यह स्थान कैसे हराड़ा था, जिसे आजकल कार्यद्र कहा जाता है, जो सिरोही जिले में है। यह किवारेली रेलवे स्टेशन से पश्चिम की ओर 4 मील पर एक गांव है। यह एक बहुत
अच्छी घाटी है। हिंदू सेना इस घाटी के मुंह पर खड़ी थी और जब इस पर आक्रमण हुआ तो मुस्लिम सेना पर एकदम टूट पड़ी, जिससे मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह घायल हो गया। उसको सेना की बहुत जनहानि हुई और गोरी प्राण लेकर वापस भागा, जिससे ने अगले 13 वर्षों तक भारत की ओर मुंह नहीं किया। लहण देव की मृत्यु विक्रम संवत 1291 से पहले ही हो गई थी। उसके 2 महाराजकुमारियां थीं। सिंगार देवी का विवाह आबू के परमार राजा धैरा वर्ष से हुआ था और छोटी लहण देवी ग्वालियर के प्रतिहार राजा विग्रह को विवाही गई थी। लहराई लेख अनुसार केलन की एक महारानी माहीबेला देवी थी। सेडेराव लेख के अनुसार दूसरी महारानी जलन देवी थी। उसका पुत्र चामुंड राय मंडोर पर राज्य करता था। कैलहण का भतीजा जय सिंह पुत्र कुंवर सिंह भी जागीर नेड़ा में थी। कीर्तिपाल के पुत्र लखनपाल और सोनपाल भी जागीरो सेना में थी। जैत सिंह केल्हण देव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जैत सिंह हुआ। विक्रम संवत 1251 का एक शिलालेख सादगी में है, जिसमें जैत सिंह को महाराजी धीराज लिखा है। सन 1196 ईस्वी में अजमेर में हरि राज चौहान की मृत्यु के पश्चात जब मुस्लिम राज्य हो गया था, उसके विरोध में मेर लोग और अन्य राजपूत लोग एकत्रित हुए। यह समाचार पाकर दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता यथार्थ पहुंचा। युद्ध हुआ जिसमें कुतुबुद्दीन घायल हो गया और हार कर अजमेर दुर्ग में छिपकर प्राण बचाए। हिंदू सेना ने दुर्ग के चारों घेरा डालकर पड़ाव डाल दिया। कुतुबुद्दीन ने गजनी मोहम्मद गोरी के पास सहायता समाचार भेजा। मोहम्मद गोरी एक विशाल सेना लेकर स्वयं अजमेर आया। हिंदुओं को इस सेना ने घेर लिया। युद्ध हुआ किंतु विजय मोहम्मद गोरी की हुई। इस प्रकार कुतुबुद्दीन को बचाया जा सका। बहुत से हिंदू मारे गए, हजारों को पकड़कर गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। इसके कुछ दिनों पश्चात जब कुतुबुद्दीन के घाव ठीक हो गए, तब वह बड़ी सेना लेकर नौडोल पर चढ़ गया। जैत सिंह ने पाली और नौडोल को खाली कर दिया और स्वयं अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आबू के पे जा पहुंचे। उसकी सहायता को आबू का परमार राजा धरावर्ष भी आ पहुंचा। धरावर्ष के साथ उसका छोटा भाई वीर पैलहण भी था। हिंदुओं ने आबू के पास प्रसिद्ध घाटी का ये नेंद्रा कासे व हराड़ा पर अपना जमाव कर लिया। जब कुतुबुद्दीन है तब इसे हमीर शुक्रो भी कहते थे। वह इसे छोटे के पास पहुंचा तो वहाँ बहुत भयभीत हो गया था। वह दूर ही खड़ा रहा, क्योंकि 1178 ईस्वी में इसी घाट पर मोहम्मद गोरी घायल होकर हार कर प्राण लेकर भागा था। कुतुबुद्दीन की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। यह देखकर जैत सिंह घाटी को छोड़कर उसके आगे मैदान में अपनी सेना ले आया। यह भयंकर युद्ध हुआ। जैत सिंह ने वीरता पूर्वक युद्ध कर वीरगति प्राप्त की। करीब 50,000 हिंदू सेनानी मारे गए, बहुत से जिंदे पकड़े गए। कुतुबुद्दीन की जीत हुई। प्रवता के समय से दोपहर तक युद्ध हुआ था। इसके बाद नौडोल पर एक मुस्लिम गवर्नर रख दिया गया। इस प्रकार नौडोल राज्य तथा नौडोल के चौहान सम्राटों का अंत सन 1197 में हुआ। समजीत सिंह जैत सिंह का उत्तराधिकारी समजीत सिंह हुआ। उसके 5 लेख विक्रम संवत 1256-1298 तक में मिले हैं। महाराजा की उपाधि समांतर सिंह धारण करता था। इन लेखों में से 3 बार मैंने डेरा में जोधपुर, डीडवाना में एक, उठैमान सिरोही में एक, संडेराव जोधपुर में मिले हैं। विक्रम संवत 1283 में नाना के पास की भूमि धामा धैवले देव पुत्र विशाल देव के पास थी। यह चौहान थे। विक्रम संवत 1262 से 1314 के बीच के समय में संभवतः विषम 1288 से पूर्व नौडोल एवं जालौर के उदय सिंह चौहान का प्रभुत्व हो गया। ये हमारा प्रकरण 20 समाप्त हुआ। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े, राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। जय श्री राम।